for NEET 2020 पेरेंट्स एसोसिएशन राइट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो पेरेंट्स ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में क्या लिखा है वो बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग दैट ऑन an average more than 15,000 cases are being reported daily and a total number of infected cases crossed over 4.90 lakhs as on June 26. The letter says the most important question to be asked is who will take responsibility if God forbid anything happens to any student। तो बिल्कुल सही बात पेरेंट्स ने बोली है कि आप अगर एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं 18 से 23 के बीच जेई को और 26 जुलाई को नीट का एग्जाम अगर कंडक्ट करवा रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, स्टूडेंट्स सेफली एग्जाम देने जाएंगे और सेफ ही अपने घरों पर छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले कौन लेगा, तो वो आगे आए। उसके बाद इस पर एक जो सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक जो सस्पेंस क्रिएट कर रखा है, चाहे फिर वो एमएचआरडी हो, गवर्नमेंट हो, क्योंकि इसके जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो भी इस पर सस्पेंस अपना हटा सकती है, एमएचआरडी चाहे तो भी इस पर अपना सस्पेंस जो है वो हटा सकती है। तो इस पर एक परफेक्ट डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्यों कंफ्यूज्ड है इस एग्जाम को लेकर। स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस है, वो इस एग्जाम पीरियड में अपना मतलब स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछली 2 वीडियोस में बोला है कि आप 26 जुलाई के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो। ठीक है, उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है, बोला है इन ए लेटर एड्रेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज लिस्टेड 16 points to postpone the national level medical entrance exam NEET 2020 to be held on July 26 for which nearly 16 lakh students will। then guys पेरेंट्स ने क्या बोला है इस लेटर में 16 ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि नीट 2020 और जेई 2020 आपका जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, तो इस ये लेटर भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, इसके बारे में और भी बहुत सी डिटेल्स मैं आप सभी को बता दूंगा, वो 16 पॉइंट्स भी बता दूंगा। तो अपने को क्या करना है, उन 16 पॉइंट्स को लेकर अपने को भी हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट करना है ताकि अपने भी इसमें अपना योगदान जो है वो दे सकें। उसके बाद will appear that doesn't affect the lives of only students, it will have a direct impact on the health and safety of the whole nation considering the nature of the coronavirus, read the letter। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये अपने ऑल ओवर जो कंट्री है, ऑल ओवर जो नेशन है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली है। पूरे के पूरे कंट्री की जो हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचेगा अगर कोई भी इसमें इफेक्ट होता है तो। उसके बाद बोला है स्टार्टिंग दैट स्टूडेंट्स कैन एक्ट एज ए करियर ऑफ कोविड-19 सिटिंग ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ ऑफ द कमिंग from containment zone, lack of online resources as key reasons the association has appealed to the ministry of hold the exam only when the COVID-19 peak in India reduced। It also asked the government to frame guideline to compensate for the loss and the mental anguish that the students have had to go through due to the pandemic। तो गाइस साफ तौर पर बोला जाए तो उन्होंने, मैं साफ तौर पर बता दूंगा, 16 ऐसे पॉइंट्स है जो कि लेटर में लिखे गए और वो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पोस्ट किया गया है। अब उस लेटर पर क्या रिस्पॉन्स रहता है तो वो जानने वाली बात होगी। और ऐसा ही रहा तो सीबीएसई का सेम हुआ था, सीबीएसई के लिए बहुत से लेटर्स लिखे गए, पिटीशंस जारी की गई, लेकिन आखिर में क्या हुआ, सभी पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, कुछ टीचर्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एनटीए सीबीएसई को बोला कि इंटरनल मार्क्स के आधार पर इसको नंबर देके और इसके रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए। तो वैसा ही करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की ही ये शरण लेनी पड़ेगी और देखते हैं कब तक इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्द ही अगर इस पर कोई भी फैसला एचआरडी मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है तो ये सब भी देखने को मिल सकता है। तो हम चाहेंगे कि ये सब देखने को ना मिले, पहले ही कोई ना कोई डिसीजन आ जाए ताकि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स किसी को भी इसकी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन एचआरडी मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लें।